आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या संयोजी बंध ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने पे, साझा करने पे बनते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पहला हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाई विच इज फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये तीन तरीके का होता है। पहला होता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके एग्जांपल्स में जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो यहाँ पे ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। H और H। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो ये आपका Cl सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। फिर आपका हम बात करें मीथेन की बात करें, CH4 बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके CH4 बनाता है, ऑक्टेट अपना कार्बन कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत पॉपुलर एग्जांपल है O2। O2 ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होएगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इसके बाद अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो एक एग्जांपल है आपका C2H4। ठीक है। इसमें एग्जांपल्स की हम बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन भी 4 है, तो हाइड्रोजन के साथ तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके, C2H4। एक और एग्जांपल भी है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन से और दूसरे में 1 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 इलेक्ट्रॉन इससे। इस तरीके से कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। उसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड का। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल पे जब हम आते हैं, और ये सभी आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना के प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हम आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में बहुत ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका नाइट्रोजन का आता है, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को
शेयर करते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पास और 8 ही इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के पास। तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की तो ले सकते हैं। इथाइन का एक एग्जांपल है C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड H और ये H। फिर एक एग्जांपल आता है HCN का, उसे भी हम ले सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हम ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज देयर, सिंगल बॉन्ड इज देयर। ठीक है, मीथेन की बात करें तो CH4 में भी वही स्थिति है, सभी सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, माय डियर स्टूडेंट, जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। और पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड है इसमें। उसी तरीके से C2H4 की हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में और एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, इसमें भी 3 सिग्मा 3 पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है सिग्मा एक ही होता है और बाकी जो दो बॉन्ड होते हैं वो पाई होता है। एक सिग्मा दो पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग काउंट करेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आते भी हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप करिए, जो भी आपके लिए बेहतर हो लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है। और राइटिंग स्किल अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, और बहुत कुछ करना ही बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, आइए अब सीखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना कैसे, कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड हम है इस कंपाउंड्स में। पहले इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड की कैलकुलेट करें तो एक सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड आपके 6। पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें तो पाई और पाई ये आपके 2 हैं। ठीक है, और भी हम सिर्फ हमने टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट किया है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे भी हमने कैलकुलेट किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, इसको ध्यान रखेंगे। और OH। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सिग्मा 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 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी सिग्मा है, तो सिग्मा आपके 4। पाई बॉन्ड की बात करें 1 पाई और 2 पाई। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें HClO4 की, सिग्मा 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 और सिग्मा। टोटल सिग्मा काउंट करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5। पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें, पाई पाई पाई, टोटल पाई बॉन्ड आपके 3 हैं। टोटल पाई बॉन्ड आपके इसमें 3 हैं।
ठीक है। फिर अगर हम बात करें HNO3 की, तो नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे आपको करना है। N डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O और ये H, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें 4 है। पाई बॉन्ड की बात करें, पाई और पाई, पाई बॉन्ड आपके 2 है, पाई बॉन्ड आपके 2 है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका HCN बनाते हैं, आइए सीखते हैं। सिग्मा और एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा इक्वल टू 2। पाई की बात करें तो पाई भी आपका एक पाई ये और दूसरा पाई ये, तो टोटल पाई बॉन्ड आपके 2। ठीक है, आइए फिर सीखते हैं H2CO3 के स्ट्रक्चर से। तो OH OH और डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा और पांचवा सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड की बात करें तो ये आपका एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं व्यूअर्स, आप पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करिए। कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, तो कुछ एग्जांपल्स आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स को मैच करिए, देखिए आपके आंसर सही हैं या नहीं है, क्योंकि आपको ही करना है अंततः। सिग्मा, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 3 और पाई इक्वल टू 2 पाई, तो पाई इक्वल टू 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3CN का H H H C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा, टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें 5। पाई बॉन्ड 2 है, दिख रहा है आपको। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है, ध्यान रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 2 और एक पाई है, एक पाई है दोनों में, तो पाई बॉन्ड इज ऑल्सो इक्वल टू 2। ठीक है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये 2 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा सिग्मा, पाई पाई, सिग्मा इक्वल टू 2 और पाई ऑल्सो इक्वल टू 2। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 3, एक पाई एक पाई एक पाई, पाई इक्वल टू 3। इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना सीखा। और आइए फिर सीखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बन। कार्बन की कैसे मजबूरी हो जाती है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, उस लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, क्यों कार्बन के साथ ऐसा नहीं है, क्यों कार्बन का ये मूलभूत नेचर है, क्यों ये फंडामेंटल नेचर है कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।